हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना राजीव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने रास्ते से ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही स्कूल का टाइम हुआ ना वैसे ही बारिश स्टार्ट। एक तो बारिश ने भी हद कर रखी है, जैसे स्कूल का टाइम हो रहा है तब छोड़ने के टाइम भी बारिश स्टार्ट हो जा रही है और लाने के टाइम भी। कल लाने के टाइम हो गया और अभी भी पानी बहुत था, बट बारिश हो रही थी इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो अब मैं आ गई हूँ फाइनली बाबू को छोड़ के, और आज लेट हो गया थोड़ा बारिश के कारण, नहीं तो तैयार हो गया था एकदम टाइम पे। बट बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि मैं लेके नहीं आई। मुझे पता था कि मोहल्ले में पानी इकट्ठा हो गया होगा, इसीलिए तो थोड़ा वो हुआ तो ले आई, पानी कम हुआ तो। और फिर देखिए उधर से आने के टाइम बारिश स्टार्ट हो गई है और आज हमें कहीं जाना है। अभी मेरे को और मेरे हस्बैंड को कंबल देख के आप लोग समझ ही गए हो कि कहाँ जाना है। तो आप लोग सही समझे कि मुझे अभी घर देखने जाना है, तो वहीं जाऊंगी। अभी बारिश हो रही है उससे क्या, बट हमने बात कर लिया है जिनका रूम है, तो उन्होंने अभी का ही टाइम दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड हमारे मैं जहाँ रहती हूँ ना उससे थोड़े आगे में ही है वो रूम, तो देखेंगे। तो मेरे हस्बैंड वहीं पे वेट कर रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ। और फ्रेंड्स मेरा देखो चेहरा सूज गया है ना दवाई की वजह से। मैं दवाई खा रही थी ना दर्द की, उसकी वजह से पूरा बॉडी सूज गया है मेरा और चेहरा भी। तो फ्रेंड्स देखिए बारिश कितनी हो रही है और इसी में आना जाना। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, देखिए कैसा रूम है क्या है। चलिए आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो मेरे हस्बैंड को वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा। बेचारे गीले भी हो गए क्योंकि एक छाता मैं लेके चली गई और वो बारिश में पड़ गए। देखना उनका चेहरा सारा हुआ। बेचारे गुस्से हैं सुबह ही सुबह। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं घर खरीदेंगे आज। क्यों घर खरीदोगे? हाँ तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। तो फ्रेंड्स ये वही घर है जिस घर को हम आज देखने आए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली जो रूम देखना था हम आ गए हैं और यही है रूम। मकान मालिक का किधर रूम है? ऊपर या इसी के अंदर? तो फ्रेंड्स अभी हम रूम देख रहे हैं क्योंकि इसमें पहले इनके ऑफिस के कोई रहते थे, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कैसा रूम है क्या है। फ्रेंड्स बाहर का एरिया कुछ ऐसा है ये, और ये है इतना पकड़ना छाता। तो फ्रेंड्स ये लॉक नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा। फ्रेंड्स फाइनली खुल गया। हाजी राना साहब आ गया हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये है, और एंट्री करते ही सबसे पहले किचन है। देखिए ये किचन है और ये अलमारी है तो उनका है जिनका रूम है, और ये सारे सामान भी उन्हीं के। और ये उसके बाद ये एक रूम है और रूम से अटैच एक लैट्रिन बाथरूम है, तो आपको दिख रहा होगा सामने। और उसके बाद फिर इधर एक ये हाथ धोने वाला सिंक है, उसके बाद एक और ये बाथरूम है इधर। उसके बाद एक वो रूम है तो जिनका रूम है वो उन्होंने अपने लिए रख रखा है, तो वो रूम है। और बीच में इतना बड़ा बरामदा है। उसके बाद फिर ये एक पूजा घर है, पूजा घर के उधर गैलरी टाइप में है वो है। और उसके बाद ये रूम है
और रूम से अटैच लैट्रिन बाथरूम है, तो पूरा यही है। और ये ऊपर से देखने गए थे। उसके बाद मैं बाहर का दिखाती हूँ। तो इधर से सीढ़ी है छत पे जाने के लिए, देखिए इधर से सीढ़ी है। और उसके बाद ये बाहर का एरिया है इतना, देखिए ये इधर चप्पल उप्पल रखने के लिए है। और इधर है ये एरिया बाहर का पूरा। फ्रेंड्स, आप लोग को कैसा लगा? मुझे तो ठीक लगा रूम, मुझे तो ठीक लग रहा है। रूम सही है, सेपरेट है अपना पूरा। और यहाँ पे मतलब कोई अदर किराएदार, अदर लोग नहीं रहेगा तो वो भी है। और अदर किराएदार भी नहीं रहेंगे। बट एक प्रॉब्लम है कि अगर मकान मालिक का रूम बाहर होता और हमारा अंदर सेपरेट होता तो वो सही था। बट इसमें ये है ना कि मकान मालिक जब आएंगे तो फिर अंदर ही साथ में रहेंगे तो प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। ये दिक्कत है, मुझे यही दिक्कत लग रही है, नहीं तो मुझे रूम पसंद था। देखते हैं बात। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग घर। और बारिश हो रही है बाहर बहुत, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बारिश नीचे पता चलेगा, देखो हो ही रही है। तो बारिश तो हो रही है और अभी डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं। मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। सामने इनके ऑफिस के ही एक उनका रूम है, इनके ऑफिस में काम करते हैं, इनके सीनियर हैं, तो उनका रूम है सामने, तो वो उनका अपना मकान है। तो अभी उनके घर भी चलते हैं, बुला रहे थे वो, तो मिल के आते हैं। चलना है? उनकी वाइफ बुला रही थी। हाँ, चलना है? उनकी वाइफ बुला रही थी। ये है छत, देखिए मस्त रूम है। बट एक ही प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम नहीं लेंगे। नहीं तो रूम तो मस्त है। 1000 लीटर का। फ्रेंड्स, ये है छत। तो फ्रेंड्स ऊपर आए थे, देख लिया आप लोगों ने। तो रूम तो मस्त है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बट एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शायद हम नहीं लें। अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो ले भी सकते हैं। दोनों हैं, अभी देखते हैं। की वाइफ बुला रही थी मुझे देख के, तो थोड़ा उनसे भी मिल लेते हैं क्योंकि मेरा आना जाना कहीं नहीं होता है, कभी कभार निकलते हैं बड़े फुर्सत में। तो वैसे भी आज तो मैं निकल आई क्योंकि मम्मी घर में है, मम्मी घर का काम कर लेंगी तो मैं लेट भी होगा तो कोई बात नहीं, बाबू को लेने चली जाऊंगी मैं स्कूल, मम्मी सारा कुछ कर देंगी, मम्मी ने बोला है। तो चलिए फ्रेंड्स। हाँ, ऐसा हौदिये का पानी होता है, ऐसा हौदिये सब बनाते हैं जिसमें पानी ना इकट्ठा करके रखा जाता है। ये तो बहुत ही गंदा है, बहुत साफ़ कराना पड़ेगा। कितने दिन से ये रूम बंद है बताओ फ्रेंड्स? 2 महीने में इस रूम की हालत है इतनी गंदी हो रखी है मतलब बहुत ज़्यादा रूम गंदा हो रखा है, अंदर भी ऊपर भी बहुत ज़्यादा। 2 ही महीने में बताओ। बाल्टी के पानी से हाथ धो, नल से धो। हाँ चलो फ्रेंड्स चलते हैं। रूम तो देख लिए फ्रेंड्स, अब हम जा रहे थे जो भाभी बुलाई थी उनके घर। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं घर आ गई और मेरे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। और हम लोग को पसंद तो आया है रूम, बट एक प्रॉब्लम है जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूँगी। क्योंकि मैं वहाँ से ना काफ़ी देर में आई, क्योंकि सामने ना मेरे हस्बैंड के सीनियर है ना जो ऑफिस है, तो उनका घर था। तो उनकी वाइफ ने मुझे बुला लिया, तो मैं वहाँ चली गई थी और वहाँ पर मैं काफ़ी देर बैठी गई। तब तक मेरे घर वालों की भाई साहब सांस रुकी हुई, बार
बार बार मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे हैं, मेरी बहन कॉल कर रही कि घर नहीं गई, मम्मी इधर परेशान, सबकी कहाँ रह गई, क्योंकि मैं इतने दिन देर रहती नहीं हूँ ना कहीं बाहर, तो इस वजह से। और वो भाभी आने नहीं दे रही थी मेरे को। बात करते करते 2 घंटे कब निकल गए, 2.5 घंटे पता भी नहीं चला। तो मैं जब अभी आई हूँ कि क्या है, तो मैंने उनको बोला कि मम्मी अब मुझे जाने दो, क्योंकि अब बाबू को स्कूल लाने का भी टाइम हो रहा है। तो मैं आ गई हूँ इधर। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही है, क्योंकि सुबह में ही बारिश हो गई थी। तो अब मैं जाऊंगी बाबू को लेने स्कूल से। तो अभी देखते हैं, अभी मेरे हस्बैंड बात करेंगे जिनका रूम है, हाँ, जिनका रूम है उनसे बात करेंगे। और अभी देखते हैं क्या बोलते हैं वो, उसके बाद फाइनल होगा कुछ भी। तो देखते हैं शाम तक क्या बताते हैं, तो मैं आप लोग को ज़रूर इसी ब्लॉग में बताऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा एंड ब्लॉग को पूरा वॉच करिएगा। और घर हमें कम, मुझे तो स्पेशली काफ़ी पसंद आया है, बट एक ही प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना तो फिर और नहीं होगी तो फिर। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, शाम हो गया है। और उस समय जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं मतलब रूम देखने गई थी, उसके बाद फिर मैं चली गई बाबू को लेने। और मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया उस टाइम, क्योंकि पता नहीं क्या ही हो रहा है, जब बच्चे के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है तब बारिश स्टार्ट हो जा रही है, और जब लाने का टाइम हो रहा है एकदम सेम उसी टाइम से बारिश स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स। और बाबू देखिए कितना तमाशा कर रहा है, देखिए अपनी नानी से ड्रामा कर रहा है। तो मैं फिर आई बाबू को लेके, और बारिश हो रही थी, फिर सारे कपड़े उसने गंदे कर रखे थे, हम थोड़े थोड़े गीले भी हो गए थे। फिर मैंने उसको नहलाया, मैं नहाई, कपड़े धोए सारे। और उसके बाद फिर मैं खाना वाना खा के सो गई थी। और मैं जस्ट अभी उठी हूँ, मम्मी तो सोई भी नहीं थी, मैं और बाबू सो गए थे, मम्मी जगी हुई थी। तो अभी जस्ट उठे हैं हम लोग। और अब जा रही मैं चाय पीने, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पिया था। मैं वहाँ गई थी ना भाभी के यहाँ, तो वहीं पे मैंने पी लिया था। और मेरा वहीं पे इतना मतलब सुबह 8 बजे गए थे, और 8 साढ़े 8 बजे से उन्होंने 11 बजे तक मुझे अपने पास बैठा रखा था, आने ही नहीं दे रही थी। तो फिर जब मैं वहाँ से आई तो भाभी ने ही चाय पिलाया था 1 कप, तो वही पिया था। फिर भी मुझे मन कर रहा था घर पे आने के बाद पीने को। तो फिर दोपहर हो गई थी, 2 बज गया था, क्योंकि बारिश की वजह से लेट आते हैं स्कूल में, उधर ही रुक जाती हूँ मैं कहीं कि हल्की बारिश होगी तो निकलेंगे, क्योंकि छाता बच्चा नहीं संभाल पाती हूँ मैं, मेरे से मैं थक जाती हूँ। इसलिए मैंने बोला भी आज इनको कि इसके लिए ना रेन कोट खरीद दो, कि मतलब वो पहन के आ जाएगा, बच्चे को पहना दूँगी तो वो आ जाएगा। बट छाता में क्या होता है ना कि बाबू को बचाओ तो इसका बैग गीला होता है और मैं गीली हो जाती हूँ एक बाबू को बचाने में। आज इसमें बड़ा वाला छाता ले जाती तो भी इसका बैग तो गीला होता ही है, और मैं भी होती हूँ, बस बाबू बच जाता है गीला होने से। तो इन्होंने बोला कि कोई नहीं, आज ले आऊँगा मैं रेन कोट ख़रीद के। तो वही है फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ चाय पीने, आप लोग भी पी लो। मैं इतनी थक गई ना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब। चलिए, मैंने पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं ना कमर से नीचे बहुत दर्द हो रहा, बहुत पेन, और उसी में ना मैंने दवाई खा ली ना दर्द की, तो उसकी वजह से चेहरा पूरा सूज गया था। आपने मॉर्निंग में देखा भी होगा, और पूरा पैर हाथ सब सूजा हुआ था। मैं वैसे ही गई थी, भाभी कह भी रही थी कि क्या हो गया है, ये पूरा चेहरा ही सूज गया है। तो मैंने फिर बताया कि भाभी मैंने दर्द की दवाई खा रखी है ना, इसीलिए। तो कह रही हो, तो वही है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और मैं बताती हूँ अब आपको कि रूम फाइनल हुआ हमारा कि नहीं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो फ्रेंड्स आप लोग भी चाय पी लीजिए। और मेरे हस्बैंड आ गए हैं, मुँह हाथ धो रहे हैं बाथरूम में। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से, और वो जो रूम हम देखने गए थे, तो फ्रेंड्स मैं पहली बात क्लियर कर दूँ कि हम रूम खरीदने नहीं गए थे, किराए पे लेने गए थे। क्योंकि मम्मी आई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड बोले थे कि मम्मी जी आई है तो रूम हमें शिफ्ट करना है, क्योंकि सिंगल रूम में अब हो नहीं पा रहा, डबल रूम लेना था तो इसीलिए। बट वो रूम पसंद आया, बस दिक्कत यही थी प्राइवेसी की मामले में, क्योंकि मकान मालिक ने जो रूम बनाया था ना अपने लिए, वो उनका भी अंदर ही रूम था, तो वो ठीक नहीं था। क्योंकि हम 3 ही जने रहते, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बाबू स्कूल चला जाता है और फिर मैं अकेले, तो इसीलिए मैंने मना कर दिया और मेरे हस्बैंड ने भी मना कर दिया। तो अब हम वो रूम नहीं लेंगे। तो मैं सोच रही थी कि मम्मी आई है तो शिफ्टिंग कर लूँगी, बट नहीं हो पाया। तो मम्मी कह रही थी टेंशन क्यों ले रही है, जब तुझे रूम मिलेगा ना तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊँगी, शिफ्ट करवा दूँ। क्योंकि फ्रेंड्स अकेले रूम शिफ्ट करना बच्चा लेके बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस यही था फ्रेंड्स, हमने रूम किराए पे देखने गए थे, ख़रीदने नहीं गए थे। अभी इतना पैसा नहीं हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। तो बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।